गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है अर्ली मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। तो जस्ट यू नो दैट अर्ली मूवमेंट ऑफ गांधी जी, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज चंपारण सत्याग्रह। जो गांधी जी का पहला मूवमेंट था वो चंपारण सत्याग्रह था। क्यों किया था गांधी जी ने उस आंदोलन को, चंपारण सत्याग्रह को? चंपारण सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन 1917। कब स्टार्ट किया था? 1917 में। क्यों किया था? अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो का मतलब क्या है? नील, जो कपड़े को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसका इस्तेमाल इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उन्हें अपनी निश्चित जमीन के हिस्से पर इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ता था और दीज वर वेरी एक्सप्लॉयटिव। उन्हें काफ़ी कम पैसे उन्हें इंडिगो के बदले में दिए जाते। दे वर नॉट एबल टू ग्रो crops like wheat and paddy on their best land, best suitable land. अब इसकी वजह से और जो पैसे मिलते थे उन्हें काफ़ी कम मिलते थे, तो दे वर इन वेरी बैड कंडीशन, they were very exploited. And Gandhi ji heard about their problems and went to Champaran and started movement in the support of farmers. And what happened in ending? That their movement was successful. पर जो जो किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया, खेती से फ्री कर दिया गया। इट मीन्स दैट दे वेर गिवन चॉइस। If they wanted, they could not cultivate indigo. They were allowed to cultivate other crops like paddy and wheat. तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, जो उनका गांधी जी का एक प्रयोग था, इसका जिसके बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, सत्याग्रह का, अहिंसा का, वो प्रयोग सफल रहा। कहाँ? चंपारण। चंपारण इंस्टीट्यूटेड इन बिहार। Okay, next is Khera movement. In 1918, Gandhi ji organized सत्याग्रह in support of farmers in Khera. अगले साल 1918 में गांधी जी ने खीरा में अपना आंदोलन किया। और कहाँ पर है खीरा? खीरा इज इन गुजरात। एक्चुअली जो टैक्स था एग्रीकल्चर पर वो फिक्स था। एग्रीकल्चर पर लैंड टैक्स क्या था? फिक्स था। एंड दैट पर्टिकुलर ईयर 1916-1917 their crops were failed completely, but British government were forcing farmers to provide the tax. तो गांधी जी वहाँ पहुँचे। गांधी जी ने किसानों के फेवर में सत्याग्रह किया और ये भी आंदोलन सफल रहा। पर्टिकुलर ईयर का टैक्स ब्रिटिश ने माफ कर दिया। सो दैट इन दिस वे गांधी जी गॉट सक्सेस consecutively next movement in second movement। अब आते हैं अगला मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स इन अहमदाबाद। एक्चुअली इन अहमदाबाद mill workers did strike against the owners. Actually, mill owners provided very little wages to the workers और गांधी जी ने वर्कर्स के फेवर में वहाँ पर क्या किया? आंदोलन किया। एंड दैट मूवमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। एंड वो आंदोलन भी क्या रहा? काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और वर्कर्स की डिमांड्स को, मैक्सिमम डिमांड्स को मिल ओनर्स ने मान लिया, पूरा किया, उनकी वेजेज को भी बढ़ाई, वर्किंग आवर्स को भी कम किया। इट मीन्स दैट गांधी जी बहुत सक्सेस दिया। ओके, अब गांधी जी के अर्ली मूवमेंट्स जो मैंने पढ़ाया उसके बेस पर क्वेश्चन है आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस, और मैं भी आपको प्रैक्टिस करके बता दूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब क्या है? इसमें दो वर्ड से बना है, सत्य प्लस आग्रह। इट मीन्स दैट सत्य के लिए, फॉर ट्रूथ वी हैव टू बी स्टिक। सत्य के लिए, सच्चाई के लिए हमें आगे आकर संघर्ष करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, उसके खिलाफ वायलेंस करना है। नहीं। अगर
हम सच्चाई पर है तो हम विरोध करेंगे, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा पावरफुल है। गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, विदाउट एनी फियर। और जो आंदोलन होगा, जो धरना होगा, प्रदर्शन होगा, इट ऑल विल बी पीसफुल। इट मीन्स दैट सच को एक्सेप्ट करना, और ये अंतरात्मा को जगाकर सामने वाले को कभी ना कभी लगेगा कि मैं गलत हूँ, और ये अंतरात्मा को जगाकर एक अहिंसा के माध्यम से अपनी मांग को पूरा करवाना, दिस इज सत्याग्रह। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ गांधी जी? इज सिंपल, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को सजेस्ट किया था कि आपको नेशनल जो मूवमेंट है, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यू शुड बी द पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायरमेंट, और इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a short note on सत्याग्रह of चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। जस्ट इट इज गिवन दैट, मैंने आपको बताया है चंपारण में नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया था, वो सक्सेस रहा। एक जांच आयोग बैठाया गया था, कमीशन बैठाया गया था, और कमीशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि यस, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। खेड़ा में गांधी जी गए थे और किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया था, और उनके टैक्स को माफ कर दिया था ब्रिटिश ने। और अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए आंदोलन किया था? इन द फेवर ऑफ मिल वर्कर्स। ऑल वेर सक्सेसफुल मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज द रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? रोलेट एक्ट। so that you know that after the first world war government proposed Rowlatt Act। एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर से मदद मांगी थी। कैसी मदद मांगी थी? इंडियन लीडर से कहा कि जस्ट प्लीज हेल्प मी, सपोर्ट अस टू डूइंग द गवर्नमेंट, एंड आफ्टर द वॉर आई विल प्रोवाइड यू सम राइट्स। अब जब वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ तो इंडियन लीडर्स ने कहा कि हमें वो राइट्स दे दो, डिमांड किया कि जो आपने प्रोमिस किया था। इंडियन लीडर्स ने कहा कि जो प्रोमिस किया था वो सारे राइट्स हमें मिल जाने चाहिए, बिकॉज यू प्रोमिस्ड इट, क्योंकि आपने क्या किया था? इसको प्रोमिस किया, तो वो राइट्स इंडियंस को मिलने चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली उनकी नीयत ही खराब थी, वो नहीं देना चाहते थे राइट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, अलग अलग शहरों में आंदोलन होने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन आंदोलन को कुचलने के लिए एक एक्ट प्रपोज किया, जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था रॉलेट एक्ट। व्हाट वाज द एक्ट? इंडियन पीपल टर्म्ड इट एट ब्लैक एक्ट। इंडियन लोगों ने इसे कहा कि ये तो ब्लैक एक्ट। कैसे? ये एक्ट क्या था? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, police got right to arrest anyone without any trial, maximum for 2 years। 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट करने का मौका मिल गया। इट मीन्स दैट इसने पुलिस को, सरकार को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूं, सपोज आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ और क्लास लेने के बाद पुलिस आ जाती है और कहती यू आर बीइंग अरेस्टेड। मैं बोलता हूँ कि किस जुर्म में अरेस्ट करते हो? तो सरकार क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है कि आरोप है कि आप वायलेंस में शामिल थे, जो पिछली बार जो वायलेंस हुआ या बम विस्फोट हुआ, माइट बी यू शुड बी इन्वॉल्व। तो मैं पूछूंगा कि सबूत क्या है? तो गवर्नमेंट कहेगी, पुलिस कहेगी कोई सबूत नहीं, नो एविडेंस। तो फिर क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? किस आधार पे ले जा रहे हो? पुलिस क्या बोलेगी? वी आर हैविंग रॉलेट एक्ट। हमारे पास क्या है? रॉलेट एक्ट। ये ऐसा एक्ट है कि हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, वी विल पुट इन प्रिजन, डिटेंशन, आपसे पूछताछ करेंगे, डिटेंशन में रखेंगे, जेल में रखेंगे, और ये हमें अधिकार देता है कि आपको हम 2 साल तक रख सकते हैं। कोई बात नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है, 2 साल तक सबूत इकट्ठे करेंगे, आपको रखेंगे डिटेंशन में, आपसे पूछेंगे। अगर सबूत नहीं मिलता है तो 2 साल के बाद आपको क्या करेंगे?
विथ रिस्पेक्ट यू विल बी रिलीज्ड। बाइज्जत आपको क्या करेंगे, बरी करेंगे। बट 2 साल तक तो रख ही सकते, कोई सबूत हो या नहीं हो, कोई मुकदमा हो या नहीं हो, पुलिस को डिटेंशन में रखने का एक राइट दे दिया, पावर दे दिया। तो दिस इज नॉट राइट। किसी को शक, किसी पर शक है उसको पकड़ के रख लिया, ये सही नहीं है। और इंडियन लोगों ने विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि रॉलेट सत्याग्रह करेंगे पूरे देश में। और स्पेशली इसका जो प्रभाव था वो पंजाब में ज़्यादा पड़ना था। पंजाब में क्यों ज़्यादा पड़ना था? क्योंकि ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी वो पंजाब से चल रही थी। जो एक्टिविटी थी, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, जो क्रांतिकारी थे, वो घटना ज़्यादा पंजाब में थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ। और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, लोगों ने पीसफुल प्रोसेसन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। एंड जनरल डायर, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपनी ट्रूप्स के साथ पहुंचा और उसने ऑर्डर किया, फायरिंग की, इन विच about 1000 people were killed and many others were injured। और ये ब्रूटल इंसिडेंस था, काफ़ी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई थी। और इस इंडियन लीडर्स वर शॉक्ड, इंक्लूडिंग गांधी जी। शौक रह गए कि ऐसा भी हो सकता है, इनोसेंट लोगों पर गोली चलवा दी जाए और जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाए। तो इट्स अ ब्रूटल इंसिडेंस। मुझे लगता है कि दुनिया की जो ब्रूटैलिटी का जो हिस्ट्री है, वन ऑफ देम इट वाज। और इसका विरोध किया गया, गांधी जी ने विरोध किया, इंडियन लीडर्स ने विरोध किया। और गांधी जी ने उसी वक्त डिसाइड किया कि नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट अ मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, गांधी जी ने महसूस किया। ओके, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। What do you mean by Rowlatt Act? I had already told you. Rowlatt Act was an act according to that police administration could arrest any person on the basis of doubt without any trial। बिना किसी मुकदमे के किसी को भी, ये किसी भी को, इंडियन लोगों को अरेस्ट करने का पावर देती थी, जिसके पास, पुलिस के पास। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय मार्शल लॉ। इस जब विरोध बढ़ा तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब के इंपॉर्टेंट शहरों। तो मार्शल लॉ क्या होता है? सैनिक का शासन। इट मीन्स दैट शहर को सेना के हवाले कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट सिटीज को, और देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। इट मीन्स दैट मार्शल लॉ was the just rule of army, and that army was sent into the important cities of Punjab to control the situation। तो सिचुएशन बन गई थी, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उसको कंट्रोल करने के लिए सेना के हवाले शहर को कर दिया गया था। सच सिचुएशन इज कॉल्ड मार्शल लॉ। हु कॉल्ड फॉर सत्याग्रह? जस्ट आई टोल्ड यू, गांधी जी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा कि हमें पीसफुल प्रोसेसन करना है, आंदोलन करना है, किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। राइट ए नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसकर। जो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार था, तो आपको पता ही है, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर वेंट इनटू जलियांवाला बाग and ordered firing on the people who were doing peaceful procession there। What were its impact on Indian people? Indian people were shocked, Indian leaders were shocked, and now they decided to start a mass movement। They thought that British government is not good for India, and after the Jallianwala Bagh massacre, so many movements were started, people were angry and started movement on great extent. Their educated people, students, even the peasants, farmers, workers, women, these all were come in the freedom struggle after Jallianwala Bagh massacre।